नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, हमारा चल रहा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जनन स्वास्थ्य। इसमें हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जनन स्वास्थ्य से संबंधित। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो जनन स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है, फिर भी हम उनको जनन स्वास्थ्य में रख कर ही एक तरह से कह सकते हैं डिजीज़ वाले चैप्टर में हम रख के उन्हें पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम जो डिजीज़ है जो जनन स्वास्थ्य से संबंधित है, कुछ ऐसे डिजीज़ हैं जो जनन स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हम 24 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट जा कर के ज़रूर देख लीजिए। आज हम 25वां क्लास करने वाले हैं। इससे पहले हम 100 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं। आज उससे आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस है, ये सभी के सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में, यानी रेलवे के किसी न किसी एग्ज़ाम में, किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए आपको इसको इम्पोर्टेंट मानते हुए आपको ध्यान रखना है। इसमें हम MCQ टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन, उनके 4 ऑप्शंस होंगे। उन चारों ऑप्शंस को बेहतर ढंग से आपको समझाया जाएगा ताकि आप एक ही क्वेश्चन से 2-3-4 क्वेश्चन तैयार कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आपको ध्यान रखना है कि कौन सा एग्ज़ाम कब पूछा गया है। देखिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है। ये क्वेश्चन RRB NTPC में 19/4/2016 को क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, इसलिए आपको इसको इम्पोर्टेंट मान के समझना है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है। पथरी यानी कि स्टोन, जो कि किडनी के स्टोन से यहाँ पे कहने का तात्पर्य इसका है कि कौन सा ऐसा कारक है जिसके वजह से जो है किडनी का स्टोन जो है वो नहीं होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर नहीं है, इसको ध्यान रखना है, लास्ट में है नहीं होता है। देखिए, बात करें अधिक पानी पीना, तो देखिए ये सही, एकदम सही आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये जो अधिक पानी पीना ये पथरी के गठन का कारण नहीं है, बल्कि ये जो पथरी होने की संभावना को कम करता है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें डायबिटीज़ मेलिटस का, तो ये देखिए जिसे सामान्य मधुमेह कहते हैं, जिसमें कहते हैं शुगर बढ़ गया है, तो वो डायबिटीज़ मेलिटस है। हालांकि ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है डायबिटीज़ मेलिटस और दूसरा होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसमें से ये डायबिटीज़ मेलिटस है, यानी कि सामान्य मधुमेह जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ऑक्जिलेट से भरपूर नट्स लेना, यानी कि जिसमें ऑक्जिलेट, जो कि कैल्शियम ऑक्जिलेट से मतलब है, ये कैल्शियम ऑक्जिलेट जो है उससे भरपूर जिससे नट्स, मान लीजिए कोई सूखा फ्रूट है, उनमें अगर ये कैल्शियम ऑक्जिलेट भारी मात्रा में पाया जाता है, उसका सेवन करना। तो देखिए, पथरी जो होता है, किडनी का पथरी, वो होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट। वो कैल्शियम कार्बोनेट वाला नहीं होता है, वो होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट, जो कि हमारे रक्त के साथ साथ अगर किडनी में छनने के लिए जाता है तो वहाँ पे छोटे छोटे जो है गांठ बना करके वहाँ पथरी यानी कि किडनी के अंदर में फंस जाता है, जिसे किडनी का पत्थर कहते हैं। तो हालांकि वो पत्थर नहीं होता है, वो होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट का थक्का। यहाँ कह रहा है ऑक्जिलेट से भरपूर रक्त लेने से तो ये पत्थर बनने की संभावना अधिक हो जाती है, तो ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना। यही बात वो भी कर रहा है कि जिससे अधिक पथरी बने उसका अधिक सेवन करना चाहिए, तो इससे तो पथरी और बन जाएगा। जबकि क्वेश्चन कह रहा था कि कौन सा पथरी के गठन के कारण नहीं है, यानी कि किससे पथरी का गठन नहीं होता है, तो वो ऑप्शन नंबर ए ही सही है कि अधिक पानी पीने से पथरी का गठन नहीं होता है। बाकी सारे से, यानी कि ये डायबिटीज़ मेलिटस हो, चाहे ऑक्जिलेट हो, या फिर ऑक्जिलेट से पथरी बनने वाले सेवन करने वाले पदार्थ हो, इन सब से पथरी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पानी पीना जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि स्लीप एपनिया सोते समय डैश से संबंधित है। आप में से खास करके ये जो है बड़े बुजुर्गों में आपने देखा होगा कि वो सोते वक्त बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे मारते रहते हैं, ऐसे मुंह से ऐसे सांस खींचते हैं और नाक से छोड़ते हैं, या कभी नाक से खींच करके मुंह से छोड़ते हैं और फुर्र फुर्र का खर्राटा मारते रहते हैं। तो उससे हम कहते हैं स्लीप एपनिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा कि खर्राटा मारना, यानी कि नींद में खर्राटा मारना, इसे स्लीप एपनिया कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है कि आगे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो स्लीप एपनिया होता है कि नींद में खर्राटे लगाना। हालांकि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं इसमें से अक्सर लगभग 80% to 90% लोगों में जो है इस तरह का देखा जाता है स्लीप एपनिया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस अंग से संबंधित है। देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस में देखिए ऑस्टियो शब्द जहाँ भी आए तो वहाँ आपको समझ लेना है कि ये हड्डी से संबंधित है, यानी कि अस्थि से संबंधित है। तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस अंग से संबंधित है, तो वो हड्डी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है कि जो हड्डी होता है उसमें छोटे छोटे पोर्स आ जाते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हो ऑस्टियो और पोरोसिस। ऑस्टियो मीन्स हड्डी और पोरोसिस मतलब छिद्र, यानी कि हड्डी में छोटे छोटे छिद्र का हो जाना। हालांकि इतना छोटा छिद्र
वो लास्ट स्टेज है, लेकिन उससे पहले जो है ये लक्षण दिखता है कि हड्डी कमज़ोर हो गया है, जिससे थोड़ा बहुत भी अगर चोट लगने की वजह से वो टूट जाएगा, फ्रैक्चर होने का डर बढ़ा रहता है ये ऑस्टियोपोरोसिस में। ऑस्टियोपोरोसिस होने का मुख्य कारण है विटामिन डी की कमी या फिर कैल्शियम की कमी, यानी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण जो है ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है, जिसमें हड्डी कमज़ोर हो जाता है। तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा? विटामिन डी जो है आप उगते सूरज या फिर डूबते सूरज में, जहाँ सूरज की जो तापमान है वो कम रहे, तो आप धूप में निकल सकते हैं और ऐसे 10, 15, 20 मिनट घूम करके आप अपनी जो ज़रूरत का जो इतना विटामिन डी है उसे पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 2 बजे निकल जाइए और बैठे रहिए छत पे 2 घंटा, तब तक में बेहोश हो जाएंगे। गए थे कैल्शियम डी गए थे विटामिन डी लेने के लिए और वहाँ से आप पानी की बोतल चढ़ाते हुए आए, तो ऐसा नहीं करना है। सुबह या शाम का जो जो मंद गति का सूर्य का जो रोशनी होता है उसमें आप टहलिए, तो आपके शरीर में जो है ये त्वचा में वर्णक पाया जाता है, जो कि ये विटामिन डी का संश्लेषण करता है, तो उसी से विटामिन डी की आपूर्ति हो जाती है। और साथ ही साथ कैल्शियम से भरपूर जितने भी साग सब्जी वगैरह है उन सबको खाइए, सेब खाइए, जिन सब चीज़ों से आपके शरीर में आयरन, कैल्शियम इन सब की मात्रा बनी रहे। तो ऑस्टियोपोरोसिस किससे संबंधित है? हड्डी से संबंधित है। हड्डी कमज़ोर हो जाना, उसमें छिद्र हो जाना और बहुत ही छोटे से झटके से भी उसको टूटने का खतरा बना रहना, ये है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कह रहा है कि निमोनिया डैश के सूजन के कारण होता है। देखिए निमोनिया जो होता है उसमें किस चीज़ में सूजन होता है? तो निमोनिया में जो होता है वो फेफड़ा में सूजन हो जाता है। फेफड़ा में सूजन होने की मतलब है, ये खासकर जो निमोनिया है वो छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो काफ़ी उसका पानी से लगाव रहता है, तो उन सब चीज़ों से के कारण जो है ये एनीमिया रोग उसको हो जाता है। सॉरी, एनीमिया नहीं है, निमोनिया है। ठीक है, एनीमिया तो वो होता है रक्त की कमी के कारण होता है, ये निमोनिया है, जिसका सही आंसर यही है, फेफड़ा ही संबंधित अंग है कि निमोनिया के कारण जो है वो फेफड़ा में सूजन हो जाता है, कह सकते हैं कि थोड़ा सा पानी बढ़ जाता है। हालांकि ये आम बीमारी है जिसे आसानी से ठीक किया जा सकता है डॉक्टरों द्वारा, लेकिन फिर भी बच्चे परेशान हो जाते हैं। बात करें यकृत में, तो यकृत से संबंधित रोग हेपेटाइटिस है, सिरोसिस है, ये सब यकृत से संबंधित है। हृदय की बात करें, यानी कि ये हार्ट का बात कर रहा है, तो इसमें वही कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम जाने से जो है इसके कोरोनरी आर्टरीज वगैरह में डैमेज होने का खतरा बन जाता है। मस्तिष्क की बात करें तो इसमें मेनिंजाइटिस जैसे रोग जो है वो मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर फेफड़ा हो जाएगा। निमोनिया जो है वो फेफड़ों में सूजन के कारण होता है, या फिर निमोनिया के कारण फेफड़े में सूजन हो जाते हैं। ये खास करके बच्चों को टारगेट करता है ये निमोनिया। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है, इस स्थिति को कैसा माना जाता है? आपको हमेशा ध्यान रखना है, हाइपो का मतलब कम होता है, हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है। जैसे आपने सुना होगा हाइपर टेंशन, यानी उसमें ज़्यादा तनाव है, हाइपोटेंशन मतलब कम तनाव है। तो आपको ध्यान रखना है कि हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, हाइपो का मतलब होता है कम। तो यह कह रहा है जब शरीर का तापमान सामान्य स्थिति से जो है कम हो जाए, कितना कम हो जाए? 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाए, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम हाइपोथर्मिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। वही अगर अधिक हो जाता तो वो हो जाता है हाइपरथर्मिया। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हाइपोथर्मिया हो जाएगा, जिसमें जो है शरीर का तापमान एकदम से नीचे गिर जाता है, जिसमें अधिक ठंड लगता है, शरीर में कपकपी वगैरह आना शुरू हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथर्मिया, जिसमें शरीर का तापमान गिर जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।